میرے نबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक बंदा गंजा था, कोई शय नहीं थी, सर पे बाल भी नहीं थे, रोया करता। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भेजा, तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा बाल आ जाए और थोड़ा माल आ जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा तो बाल भी आ गए तो बकरियां भी आ गई, लाइनें लग गई, माल ही माल हो गया। दूसरे के पास गया, वो कोड़ा था, उसको जाके कहा क्या चाहिए? कहने लगा शिफा हो जाए और कुछ अल्लाह ताला आसानी कर दे। शिफा भी हो गई, गायें भी दे दी, भैंसें भी दे दी, माल ही माल हो। फिर एक के पास गया, वो अंधा था, तुझे क्या चाहिए? उसने कहा आंखें मिल जाए और कुछ साथ अल्लाह माल दे दे। ऊंट ही ऊंट हो गए। जब बड़ा नवाज दिया तो फिर मालिक ने इम्तिहान लेने का इरादा किया। यारी तेरी सोना है पर आजमाइशां भी तेरियां अग, आजमाइशां तेरियां, सही कह रहा हूं, आजमाइशां तेरियां, यारी तेरी सोना है और आजमाइशां तेरियां। ये सोना परखिया जावंदा ही पहलो ना लगा दे लग। अल्लाह ने फरमाया आजमाइश करो। सबसे पहले गंजे के पास आए, उसे कहा अल्लाह के रस्ते में कुछ दे। कहने लगा मेरे खर्चे ही बड़े हैं, खुद तो सही कितनी मुश्किल में वक्त गुजारता हूँ, हाल ही कोई नहीं। तो उसने कहा मैंने तो सुना है तू गंजा और भूखा नंगा था। कहने लगा मैं तो जल्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, तो ये किस पागल ने कहा है भाग जा? उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। खेत खलियान उजड़ गए, फिर से गंजा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, फिर वो उसके पास गया जो कोड़ा था, उसे कहा कुछ दे। कहने लगा खर्चे ही बड़े, अब पूछ लें किसी अमीर आदमी से, कहेगा चक्की के नीचे हाथ है मेरा, मेरे से ज्यादा तो अब परेशान बंदा ही कोई नहीं। क्या बताऊं आपको, इतना टैक्स है, इतना जुर्माना है, फलानी शय, बड़ा कुछ गिनवाते हैं लोग। उसने कहा मैंने तो सुना तो पहले कोड़ा था। उसने कहा जा दौड़ जा, मैं तो रईस आज़म हूँ, दादा भी परदादा भी और सारी नस्ल ही। उसने कहा अच्छा जैसे तू था वैसे ही हो जाए। फिर वो गया अंधे के पास और जाके कहा अल्लाह के नाम पे कुछ दे। तो कहने लगा रब के नाम पे? ये खड़े हैं ऊंट, जितने तेरे दिल करे ले जा। उसने कहा क्या माना इस बात का? कहने लगा यार तुझे क्या बताऊं, मैं तो अंधा था, मैंने तो कभी दुनिया देखी नहीं थी। फिर उस करीम ने फजल किया तो मुझे बड़ा कुछ दिखाया। मैं क्या बताऊं, मेरा दिल कर रहा कह दूं कि फिर उसने काबा दिखाया, फिर उसने रोज़ा रसूल दिखाया, फिर उसने रियाजुल जन्नह के सजदे दिखाए, फिर उसने अपने महबूब के दरवाजे की रौनकें दिखाई। उसने बड़ा कुछ दिया, उसने बड़ा नवाजा। मेरे पास तो शायद मैं बदकार पुराना खादम, किसे दर मिली न टोई। एते वासफ यार ने नजर जो की थी, फिर वासफ वासफ ही होई। ये तो उसका करम हुआ। तो ये वो कहने लगा तू अल्लाह के नाम पे जान मांग, मैं वो भी देने को तैयार। मेरे पास तो शय कोई नहीं थी, मुझे तो अपना पता है, मैं तो कोई शय नहीं था, कुछ नहीं था मेरे पास। ये तो उनका करम है कि रुख इनका उधर है। और मुख्तसर सी मेरी कहानी है, ये जो भी है उनकी मेहरबानी है। तो वो कहने लगा मैं भी कुछ लेने नहीं आया था, तेरी आजमाइश ही करने आया था। तेरी इज्जतें भी सलामत रहेंगी, तेरा माल भी सलामत रहेगा, तेरी शिफा भी। अपनी जिंदगी में कभी भी अल्लाह की बारगाह से तवज्जो इधर उधर ना करें। छोड़े लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या कह रही, कभी भी अपनी तवज्जो दाएं। हमारा ये मसला बन गया कि हमारी सियासत है, हमारी दुनियादारी है, हम बंदों को राजी करना चाहते हैं। हम देखते हैं कौन किस तरह, और आप यकीन करें आप थक जाएंगे, बंदे राजी नहीं होंगे, वो नहीं राजी होते। आप इनको मना के लाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे, इधर को मनाएंगे तो इधर वाले निकल जाएंगे। इस चक्कर से बाहर आए, उस रब को राजी करें जो फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। फरमाया तो ईमान लाने के बाद नेक अमल कर, मैं लोगों के दिलों में तेरी मोहब्बत पैदा कर दूँ। रहमान लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल देगा। अल्लाह लोगों के दिलों में। अपनी नजर हमेशा अपने रब पे रखें। इतनी लंबी चौड़ी दुनियादारों से उम्मीदें ना वाबस्ता करें। मैंने देखा है लोग का सालेसी करते हैं, कभी उसके दरवाजे पे कभी उसके दरवाजे पे। इन चक्करों से बाहर आएं और अपने रब की बारगाह की तरफ तवज्जो करें। इस्तिगफार शौक से पढ़ा करें। और अकेले में ना, अकेले में रईसुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है कि फिरौन 500 साल हुकूमत कर गया। फरमाते असल वजह यह थी कि दुनिया जब सो जाती थी ना तो ऊपर चादर लेके तो मुसल्ले पे बैठ जाता था और हाथ बांध के कहता था रब तू ही है, मेरा पर्दा ना खोलना, मालिक तू ही है, करम नवाजी करना, मेरी पकड़ ना करना। वो बेईमान हो के अगर 500 साल हाथ बांधे तो गुजारा कर लेता है, तू तो ईमानदार है। पर मसला ये है कि तू रात को बुक्कल मार के हाथ नहीं ना बांधता, तो मिन्नत नहीं करता, तो इस्तिगफार नहीं करता। तौबा करें तो बचे रहें। वो इतनी लंबी हुकूमत कर गया चूंकि रात को कहता था मालिक रब तू ही है,
لیکن مہربانی فرما میری پکڑ نہ فرما تو اللہ نے تو اس کو مہلت دے دی. کافروں کو آج بھی مہلت دی ہوئی نہیں رب نے. بڑے بڑے فقیروں کو مالدار ہوتے دیکھا, بڑے بڑے مالداروں کو فقیر ہوتے دیکھا. ام ربیہ کہا کرتی تھی, بڑی نیک عورت تھی, وہ کہتی ہیں میں بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی, اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا. اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دے. کہا دفع کر, ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے. کہتی میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی, میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خامد سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے. کہتے اس نے 5 دینار دیکھے, پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے. کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے, میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں. کہ وہ چلا گیا, میں گھر آ گئی. باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے, میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی, جا تجھے 3 طلاقیں. کہتی میں وزادار باپ کی بیٹی تھی, طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا, چارپائی پہ چلا گیا. اوہو یہ کیا بن گیا. کہتی بڑی تکلیف رہی. 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی. اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا, پرہیزگار تھا, اللہ نے بہترین صلہ دیا. کہتی چھت پہ بیٹھی تھی, دروازے پہ فقیر آیا, میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں. کہنے لگا 5 نہ دینا, 15 دینا, 20 دینا, میں فقیر ہوں, میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے, اسے خالی نہ لوٹانا. کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی, پیسے پھینک کے میں بے ہوش ہو کے گری. میرا شوہر نے آ کے اٹھایا, اندر لے گیا, پانی منہ پہ چھڑکا. کہنے لگا تجھے کیا ہوا. کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا, وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دیا یہ جا تجھے 3 طلاق. معین الملت والدین, عطائے رسول, ہند الولی, غریب نواز, خواجہ معین الدین چشتی, حضرت خواجہ اجمیر, شاہ اجمیر, شاہ اجمیر, والی ہندوستان. آخری عمر میں نا سارا دن روتے گزر جاتا, ساری رات روتے گزر جاتی, ذرا سی کوئی بات کرتا تو رو پڑتے, آنکھیں آنسوں سے بھری رہتی. کئی دفعہ اپنے بھی پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ یار تو ایک بات کی جان ہی نہیں چھوڑ رہا. تو خواجہ قطب الدین صاحب بختیار کاکی سے لوگوں نے شد سے بات کریں, اتنا بھی تو نہیں نہ رونا چاہیے, ہر وقت اس کے آنسو کی کریے. عاشق دا کام ہی رونا تونا, تبھی نہ روئے نہیں منظوری. ہر وقت رونے کا کیا مطلب ہے. تو خواجہ قطب صاحب کہتے ہیں میں قریب گیا تو میں نے پیر دبائے, میں نے کہا سونیا لوگ تو کچھ بھی نہیں کرتے, تو نے تو کمال کر دیا. 90 لاکھ آدمی مسلمان کر دیا, دنیا کچھ نہیں کرتی. تو نے 50 سال ساری رات مصلے پہ بیٹھ کے رب راضی کیا. تو شہزادہ تھا, حضور کی اولاد تھا, لیکن معین الدین تیرا ایک پلاٹ بھی نہیں. تو نے طالب علم پالے, انہیں غریبوں کو دیا, انہیں نوازا, کوئی شے نہیں تیرے پاس, ہر چیز تو نے. ساری رات روتے ہو, سارا دن روتے ہو. خواجہ قطب الدین صاحب کہتے ہیں میں نے جب عرض کیا تو خواجہ صاحب مجھے گلے لگا لی, چیخ مار کے روئے. کہنے لگے قطب الدین پتر داڑھی سفید ہو گئی, جانے کا وقت آ گیا. جو تو نے نیکیاں گنوائی ہیں وہ ہیں صحیح میرے پاس, پر یار کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ایک بھی نہیں, ایک بھی نہیں. تو بارگاہ تو دیکھ کتنی بڑی ہے, رسول کریم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے قابل ان میں سے ایک بھی نہیں. تو آستانہ دیکھ کتنا بڑا ہے, کیا پیش کروں گا, کیا عرض کروں گا حضور کی بارگاہ میں, کس طرح. وہ یار جو بڑے تھے وہ تو ڈرے ہوئے تھے, سہمے ہوئے تھے, وہ تو بڑی بڑی آزمائش میں تھے. لیکن میرا اور آپ کا رٹا 2 نمازیں پڑھ کے 6 نمازوں کا دعویٰ کرنا اور لمبی چوڑی کہانیاں بنانا اور اپنے منہ سے اپنی تعریفیں کرنا, اس سے تھوڑا باہر آئیں. رزق بھی میرا اللہ ہی دیتا ہے, علم بھی اللہ دیتا ہے, رزق بھی. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ایک شخص کہتا میں نے نماز پڑھی تو عشاء کی نماز تھی. یہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا, جن کے پیار کرنے والے بڑے ہوتے ہیں, ان کے گرد خوف بھی بڑا ہی ہوتا ہے, انہیں بڑا ڈر لگتا ہے, بڑی بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے. عشاء کی نماز کہتے پڑھی تو امام صاحب نے نا عشاء کی نماز میں تلاوت کی آیتیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. فرمایا جو ذرہ برابر خیر کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا, اور جو ذرہ برابر شر کرے گا وہ بھی قیامت میں اس شر کو دیکھے گا, اس کے سامنے آئے گا. تو وہ شخص کہتا ہے کہ سارے لوگ نماز پڑھ کے چلے گئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی داڑھی پکڑی, رو رہے ہیں.
कहते हैं वो जर्रा बराबर नेकी का बदला देने वाले, वो जर्रा बराबर शर पे सजा देने वाले मेरी सफेद दाढ़ी को देख। मालिक मेरे जर्रे जर्रे सामने ना लाना, लोग तो मेरी बड़ी कदर करते हैं दुनिया, मैं तो बड़ा पहचाना जाता हूँ, लोग तो मेरी राहों में फूल लिए खड़े होते हैं, मुझे बड़ा नवाजते हैं, क़यामत में रुसवा ना कर देना, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो कहते हैं मैंने इमाम साहब का दर्द देखा, मुझे कोई काम था तो मैं चला गया, मैंने कहा कि वो इस वक्त अल्लाह की हुजूर हाजिर हैं तो मैं दोबारा आऊंगा। कहते मैं तहज्जुद के वक्त आया तो इमाम साहब वहीं बैठे थे और उनकी दाढ़ी आंसुओं से भरी हुई थी और जोर से दाढ़ी पकड़ी हुई, कहने लगे मालिक रुसवा ना कर दे, क़यामत में रुसवा ना कर दे। यार जो हिदायत याफ्ता लोग थे वो तो डरे हुए थे, वो तो सहमे हुए थे, वो तो कहते थे ये उसका फजल नहीं, उसने बुला लिया, ये उसका करम नहीं। हजरत बायजीद बुस्तामी किसी काफिर को देखता तो रो पड़ते, कहते मालिक तो कितना करीब है, ये बेईमान रह गया, तूने अपने फजल से मुझे अपने नबी का गुलाम बना लिया, वो रो पड़ते। यहां तो लोगों का दावा ही बड़ा है, नमाजी अल्लाह खैर फरमाए वो तो दूसरों को घूरता है, वो कहता है जन्नत का मैं मालिक को कुंजियां मेरे पास हैं, मैं किसी और को घुसने नहीं दूंगा, और अगर 2-3 हज कर ले तो फिर तो वो कहता है कि अब मेरे से पूछ के लोग जन्नत में जाएंगे माज़अल्लाह, और अगर वो 2, 4, 5, 7 दफा कोई नफल पढ़ ले तो फिर वो कहता है छोड़ें जी सारे लोग बेअमल है, मैं अकेला नेक हूं। ना ऐसा करें, अपनी तवज्जो अपने रब पे रखें। जब ये नजरिया बन गया, जब ये जहन बन गया कि पैदा अल्लाह ने किया है, देना अल्लाह ने है, अता करने वाला अल्लाह है, नवाजने वाला अल्लाह, तो फिर सारी तवज्जो दुनियादारों की तरफ रखना, मैं अल्लाह वालों की तरफ तवज्जो रखने का कायल हूं। लेकिन वो भी कोई आस्ताना है कि जहाँ हक मुर्शद का नारा तो बड़ा लगे पर रब का नाम ही ना सुनने को मिले। ये भी कोई बात हुई कि जहाँ ये तो नारा जोर से लगे कि जीवे जीवे मुर्शद जीवे, लेकिन इस्तिगफार का दर्स ही ना मिले। हर वक्त ये बताया जाए कि यहाँ आ गए तो बच गए, कैसे बचेंगे? मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम का दरवाजा सबसे बड़ा दरवाजा है, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखना नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी लोगों को जब रास्ता दिखाया है तो रब करीम का रास्ता दिखाया है। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों की अल्लाह की जानिब तवज्जो करा। मेरी बात को अच्छे तरीके से समझिएगा, इल्म अल्लाह तबारक व तआला अता करता है तो इसे अल्लाह की अता ही समझना चाहिए। कुछ लोगों के पास इल्म होता है पर इल्म नाफे नहीं होता, वो टामक टोंजा मारते रहते हैं सारी जिंदगी। इल्म को अल्लाह की अता समझें, अपनी अकल पर अपने शऊर पर ज्यादा भरोसा ना समझे, नजर अल्लाह पे रखें। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा था बड़ा आलिम कौन होता है? हमारे यहाँ तो अब वो वाले आलिम पाए जाते हैं ना, इल्ला माशाअल्लाह, जो मिंबर पे बैठते हैं तो दावे ही दावे, इस तरह के आलिम हमारे यहाँ पाए जाते हैं, वो हर बात में दावा करते हैं। ये मिजाज उलमा का नहीं। हजरत अली अल मुर्तजा से किसी ने पूछा बड़ा आलिम कौन होता है? फरमाया बड़ा आलिम वो होता है कि जिसे मसले का पता ना हो तो वो कह दे मुझे नहीं पता, मैं पता करके बताऊंगा, गलत बात बयान न करे। इमाम मालिक से किसी ने कोई मसला पूछा तो आप फरमाने लगे मुझे इस सवाल का जवाब नहीं आता। वो कहने लगा आप इतने बड़े इमाम हैं तो इस सवाल का जवाब नहीं आता। आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर तो मैं खुदा होता, मुझे तो उतना आता है जितना मेरे रब ने मुझे अता कर दिया है। अपनी नजर अल्लाह पे रखें, निकल आए इस मुअम्मे से बाहर के मैं कोई बला हूं, मुझे बड़ा पता है, मेरे पास 6 डिग्रियां हैं, मुझे 10 जगह पे तदरीस का शगफ हासिल, इससे निकलें बाहर। कुरान मजीद देखिएगा, अल्लाह ताला ने इरादा कुदरत फरमाया कि मैं हजरत आदम को बनाऊंगा, फिर बनाने के बाद फरमाया फरिश्तों सजदा करो आदम को, सब ने सजदा किया इल्ला इबलीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, सिवाय इबलीस के, उसने इनकार भी किया, तकब्बुर भी किया और काफिरों में से हो गया। तो ये जब अल्लाह ताला ने सजदा कराया तो कैसे कराया? अल्लाह तबारक व तआला ने ना हजरत आदम को इल्म सिखाया खुद, वअल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा, खुद अल्लाह फरमा के मैंने जनाब आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अशिया के नाम सिखाए। तो वो चीजें फिर मैंने ना, अल्लाह फरमाते मैंने फरिश्तों पे पेश की, मैंने कहा कि बताओ इनके नाम क्या है। तो फरिश्तों ने जो जवाब दिया वो समझने वाला है। अल्लाह ने चूंकि खुद इल्म सिखाया था हजरत आदम को, लेकिन फरिश्तों को नहीं सिखाया था, तो अल्लाह करीम ने फरमाया फरिश्तों ये बताओ इन चीजों के नाम क्या हैं? तो फरिश्ते क्या कहते हैं? फरिश्ते अर्ज करते हैं कालू सुबहानका ला इल्म लना। आप कभी यकीन करें इस चीज की लज्जत ले तो मजा आ जाए। कहा कालू सुबहानका, कहने लगे तू पाक है। आदम अलैहिस्सलाम को नाम सिखा लिए, फिर फरिश्तों के सामने वो चीजें पेश करके कहा इन चीजों के नाम बताओ। तो फरिश्ते क्या कहते हैं? कहते हैं कालू सुबहानका, तू पाक है, ला इल्म लना,
हमारे पास कोई इल्म नहीं, इल्ला मा अल्लमतना, हमें तो उतना पता है जितना तूने हमें सिखा दिया। और ये क्यों तूने हमें जितना सिखाया उतना पता है? फरिश्ते ये नहीं कहते या अल्लाह तू ज्यादा सिखा, आदम को दिया तो हमें भी दे, ये नहीं फरमाया। फरमाया इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, अल्लाह तो इल्म वाला भी है और हिकमत वाला भी है। तुझे पता है किसको कितना देना है। जितना तूने मुनासिब समझा जनाब आदम को दिया, और जितना तूने बेहतर समझा वो तूने हमें अता फरमाया। मेरे अजीज, इल्म अगर आपके पास है तो उसको अल्लाह की अता समझें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बन के बैठ जाते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि फिर वो दावे करते हैं मेरे इलाके वाले जाहिल हैं, मेरे शहर वाले जाहिल हैं, मेरे खानदान वाले पढ़े नहीं। ये आपका दावा है, ये आपको खराब कर देगा। हमने बहुत सारे ऐसे लोग देखे जो बहुत बड़े आलिम थे, लेकिन अल्लाह जब लेने पे आया तो अक्ल ही ले गया, शऊर ही चला गया, हाफिजे खत्म हो गए। आप देखते हैं बुढ़ापे में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको ये भी याद नहीं रहता कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ हूँ, मुझे किधर जाना है। उस वक्त से अल्लाह की पनाह मांगे और अपनी नजर अपने रब करीम की जानिब रखें। इल्म के बाद एक चीज आती है जिसका नाम है हिदायत, जिसका नाम है तकवा, जिसका नाम है परहेजगारी, जिसका नाम है अमल, इबादत, रियाजत। ये भी उसी वक्त ही नसीब होती है जब मेरा रब करीम नसीब फरमा देता है। हमने ना नेकी का अपना अपना स्टेटस बना लिया है, अपना अपना मियार बना लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब मस्जिद में सीमेंट का तोड़ा देने से बेहतर है किसी गरीब को आटे का थैला दे दो। अब उसने अपना मिजाज बना लिया ना नेकी का, उसने अपना स्टेटस बना लिया। मेरा ये सवाल है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना शरीफ आए थे तो हुजूर ने सबसे पहले गरीबों में आटा तकसीम किया था कि सबसे पहले मस्जिद बनाई थी? क्या अजीब लोगों का रंग है। अपनी मर्जी की हिदायत, अपनी मर्जी का तकवा, अपनी मर्जी का मियार। मस्जिद कोई बड़ा छोटा खतीब भी मेरी तरह का हो ना, तो वह मस्जिद में बैठ के जब नबी पाक की बात करता है तो कहता है मेरे रसूल पाक गरीबों का सहारा बन के आए। वो गरीबों की बात करता है, मिस्कीनों की, लाचारों की, कमजोरों की बात। तो मस्जिद ही तो वो इदारा है जहां से गरीबों की बात हो रही। तो अब लोगों ने गरीब को और मस्जिद को लड़ाना शुरू कर दिया। इसको लड़ाओ कि मस्जिद में पैसे देने से बेहतर है आप गरीब को आटे का थैला दे दे। आप ये क्यों नहीं कहते कि मस्जिद में भी आप थोड़ा दें एक सीमेंट का और साथ गरीब को भी खिदमत करें? ये क्यों नहीं तकवा? अपनी अपनी मर्जी का मिजाज, अपनी अपनी। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो जी, सारी जिंदगी इंसान नमाज पढ़ता रहे और फिर गालियां भी देता रहे, बंदा दाढ़ी भी रख ले और झूठ बोलना भी ना छोड़े। तो ये आपने अपने पास से तकवे का मेयार बनाया। गाली देने का गुनाह है और दाढ़ी रखने का सवाब है। तो अगर आप दाढ़ी रखे हुए हैं और आप कोई गलती कर रहे हैं तो उससे आपकी दाढ़ी का सवाब खत्म है। आप कोई गलती कर रहे हैं, दाढ़ी का सवाब उससे खत्म है, वो अपनी जगह पे कायम है चीज। अपनी मर्जी का क्यों तकवे का मेयार बनाते हैं? तकवे का मिजाज अपनी मर्जी का ना बनाओ। अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगो कि या अल्लाह हमें हिदायत का नूर अता फरमा। अल्लाह तू हमें रास्ता दिखा, तू बता कि हिदायत क्या है। तो रब फरमाता है अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का मददगार है। युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, वो इन्हें अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ रोशनी अता फरमाता है।